दोस्तों, जैसे आप सभी को मालूम है यूपी री एग्जाम की डेट आ चुकी है और अब आप सभी को मेहनत पे लग जाना चाहिए और बहुत ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है। और सबसे ज्यादा नंबर बनाने वाला और सबसे जो आसान विषय है आपके सामने वो कौन है? आपका हिंदी। और इसी की तैयारी हमें करनी है और हमें आपका एग्जाम तक लगभग पूरी हिंदी करना है। तो आज अगर हम बात करना चाहें हिंदी की, एक क्लास मैंने आपका डाल रखी है इससे पहले, अब ये आपकी दूसरी क्लास है। अगर हिंदी की बात करना चाहे तो हमने देखा था कि हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से जरूर हुई है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी जो शब्द है ये किस भाषा का है तो ये बड़ा ही जरूरी आपके लिए हो जाता है। तो आपने बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये सुना होगा कि जब हिंदी की भाषा पूछी जाती है कि हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई तो जवाब संस्कृत होता है। लेकिन जब ये पूछा जाता है कि जब आप हिंदी शब्द की बात करते हो तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है। अगर मैं बात करना चाहूं, एक देश है आपने नाम सुना होगा जिसका नाम क्या है? आपका ईरान। और ईरान को ही आपका किस नाम से जानते हैं? आपका फारस। और यहाँ पर बोले जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? आपका फारसी। अब अगर मैं बात करना चाहूं तो यहाँ पर एक नदी है और जिस नदी का नाम क्या था? आपका जो आज भी जिसका नाम क्या है? आपका सिंधु नदी। और मान लेते हैं कि यहाँ पर आज जो हमारा देश है उसका नाम क्या है? आपका भारत। अब एक व्यक्ति आपका यहाँ पर खड़ा हुआ है और एक व्यक्ति आपका यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये अपने पशुओं को चराने लाता है, ये अपने पशुओं को चराने लाता है, तो मित्रता हो जाती। तो एक बार क्या हुआ, ईरान वाले व्यक्ति का मन किया कि मैं यार ये जानूं ये कौन है। तो ईरान वाले व्यक्ति ने इससे पूछा कि भाई हाँ तुम कौन हो? तो इसने जवाब दिया कि मैं जो हूं, मैं कौन हूं आपका? मैं कौन हूं आपका? सिंधु। कौन हूं? सिंधु। इसने पूछा कि तुम रहते कहाँ हो या कौन सी भाषा बोलते हो? तो इसने कहा कि मैं जो भाषा बोलता हूँ वो कौन सी बोलता हूँ? आपका सिंधी। इससे पूछा तुम जो है आपका रहते कहाँ हो? तो इसने क्या कहा कि मैं रहता कहाँ हूँ? आपका सिंधुस्तान। तो आप यहाँ पर खुद ही देखने का प्रयास कीजिए, ये कह रहा है कि मैं सिंधु हूँ, मैं सिंधी भाषा बोलता हूं और मैं जहां पर रहता हूं उस जगह का नाम क्या है? आपका सिंधुस्तान। ऐसा कौन बोल रहा है? आपका भारतीय व्यक्ति। और पूछ कौन रहा है? आपका ईरानी यानी आपका फारसी व्यक्ति। लेकिन आपने देखा होगा जो व्यक्ति जिस देश में रहता है उसकी भाषा उसके आधार पर आपकी बदलती रहती है। आप उस तरीके से अंग्रेजी नहीं बोल पाओगे जिस तरीके से आपका ब्रिटिश लोग आपका बोलते हैं। आपकी टंग और तरीके से व्यवहार करेगी, उसकी और तरीके से। तो जब इसने कहा कि भाई ठीक है, लेकिन इस ईरानी व्यक्ति को समस्या सबसे बड़ी ये थी कि ये जो से के स्थान पर आपका क्या बोलता था? है। और आपका ध के स्थान पर क्या बोलता था? आपका द। ये बात आपको प्रत्येक स्थिति में आपका याद रखनी है। यानी ये ईरानी व्यक्ति से के स्थान पर है और ध के स्थान पर क्या बोलेगा? आपका द। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब यह आपका सिंधु कह रहा है तो यहाँ पर हम एक चीज आपका कह सकते हैं, अगर से के स्थान पर हम क्या रखें? यहाँ पे है और द के स्थान पर क्या रखें? आपका है, तो ये क्या बन जाएगा? आपका हिंदू। और जब ये सिंधी कह रहा है अगर मैं यहाँ पे से के स्थान पर क्या रखूं? आपका है। और दह के स्थान पर क्या रखूं? तो क्या बन जाएगा? आपका हिंदी। और यदि मैं से के स्थान पर यहाँ क्या रखूं? है। और दह के स्थान पर क्या रखूं? दे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? आपका हिंदुस्तान। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर इसकी भाषा की वजह से जो भाषा सिंधी थी उसी का नाम क्या पड़ गया? यहाँ पे हिंदी। और तभी हम कहते हैं कि आज जो हम भाषा पढ़ रहे हैं वो किस नाम से पॉपुलर है? आपका हिंदी के नाम से आपका पॉपुलर है। तो आप कहेंगे कि जो हिंदी है उसकी उत्पत्ति जरूर संस्कृत से हुई है, लेकिन जो हिंदी शब्द है, मैं किसकी बात कर रहा हूं? आपका बार बार शब्द की बात मैं आपका कर रहा हूं। जब हम हिंदी की बात करते हैं तो आप संस्कृत कह सकते हो, आप षोडशैनी अपभ्रंश कह सकते हो, आप सारी की सारी चीजें वहां पर कह सकते हो। लेकिन अगर शब्द की बात करें तो सिर्फ आपका जवाब एक ही होगा कि जो हिंदी शब्द है उसकी उत्पत्ति आपका किससे हुई है? आपका फारसी भाषा से। ये बात आपको याद रखनी है। और देखो जैसे एग्जाम नजदीक है हमारे पास नोट्स भी होने चाहिए, तो इसलिए जो जो आप पढ़ रहे हो साथ के साथ आप उन्हें लिखते भी रहो। तो लिखना हिंदी, हिंदी की उत्पत्ति, हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत या षोडशैनी अपभ्रंश से तो मानी जाती है। हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत या षोडशैनी अपभ्रंश से तो मानी जाती है, लेकिन हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। लेकिन हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। और आप एक काम और करोगे, जब फारसी भाषा लिखो तो आप ये चित्र भी अपनी कॉपी में उतार लेना, ज्यादा समय ये आपका नहीं लेगा।
इससे आगे की अगर हम बात करना चाहे हिंदी में और आगे बढ़ना चाहे, आपको हिंदी की पहली क्लास भी हमारी जरूर देखनी है। मैं उसकी प्लेलिस्ट भी आपका तैयार कर दूंगा, क्योंकि वो क्लास बहुत ही ज्यादा क्या है आपका जरूरी है। और आपको हिंदी अगर आपकी मजबूत रहेगी तो आपके बहुत कम समय में बहुत ज्यादा नंबर बनाने वाली जो आपकी सब्जेक्ट कोई अगर है तो वो कौन है? आपका हिंदी। अब अगर मैं आगे बात करना चाहूं तो देखो, हिंदी में अब आके पढ़ते क्या हो ये हमने देख लिया आपका। तो आपने एक चीज सुना होगा कि हिंदी में जब हम हिंदी की शुरुआत करते हैं तो आप एक चीज देखते हो, जब आप देखने का प्रयास करते हो, जिसका नाम क्या है? आपका व्याकरण। तो हम क्या पढ़ते हैं? आपका हिंदी व्याकरण। आपसे पूछा जाता है, छोटे एग्जाम में बहुत ज्यादा आपका पूछा जाता है कि जो हिंदी व्याकरण आप बात कर रहे हो, जो व्याकरण शब्द की बात कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? तो आप रटने की जरूरत नहीं है। देखो, व्याकरण का इस्तेमाल किस में किया जाता है? आपका किसी भाषा में। आप कभी मैथमेटिक्स में इसका इस्तेमाल नहीं करोगे, साइंस में आप इसका प्रयोग नहीं करोगे, और विषय में आप इसका प्रयोग नहीं करोगे। व्याकरण जो शब्द बना है ना, वो किसके लिए बना है? आपका भाषा के लिए। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, कोई भी भाषा आप ले लो, हिंदी ही नहीं कोई भी भाषा आप ले लो, उस भाषा की अगर हम बात करें तो उसमें आप कुछ चीजें याद रखना। एक तो क्या? आपका शुद्ध बोलना। एक क्या है? आपका शुद्ध लिखना। और एक क्या है? आपका शुद्ध पढ़ना। अगर आप बात करो तो ये तीन चीज आपको दिखाई दे रही है। और अगर तीन चीजों की बात करना चाहे हम हिंदी में, तो किसी भी आपका भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ने की कला ही आपका क्या कहलाती है? व्याकरण कहलाती है। तो ये बात आपको प्रत्येक स्थिति में याद रखना है। और इसे तो आप चित्र भी आपका बना सकते हो, यानी शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना जिसके अंतर्गत आता है, वही क्या है? आपका व्याकरण होता है। ये बात आपको प्रत्येक स्थिति में याद रखनी है। अब आगे अगर मैं बात आपका करना चाहूं, इससे आगे अगर हम आपका देखने का प्रयास करें, तो आगे की कहानी भी आपका बहुत आसान है और आपका एग्जाम में आने वाली है। आपको एक बात मैं बता दूं, और जो चैप्टर हैं उन्हें आप स्पीड से पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि वर्णमाला से बहुत ज्यादा आपका क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो वर्णमाला एक ऐसा चैप्टर है जिसे अगर आप आराम से पढ़ो तो ज्यादा बेहतर आप महसूस करोगे, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, अंतस्थ सुना होगा, उसमें सुना होगा, अयोगुहा सुना होगा, कंठय सुना होगा, तालव्य सुना होगा, मूर्धा आपने सुना होगा, कंठोष्ठ्य सुना होगा, दंतोष्ठ्य सुना होगा, दंत्य आपने सुना होगा, सघोष सुना होगा, अघोष आपने सुना होगा। आपने बहुत सारी चीजें सुनी होगी। अल्प प्राण आपने देखा होगा, महाप्राण देखा होगा, विव्रत देखा होगा, संव्रत देखा होगा, व्रतमुखी देखा होगा, अव्रतमुखी देखा होगा, यानी बहुत सारी चीजें। उक्षिप्त व्यंजन आपने देखा होगा। ये बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी है और इन्हीं से आपका क्या आता है? क्वेश्चन। लेकिन उसे पढ़ने से पहले एक छोटा सा अगर बेसिक हो जाए तो बड़ा आपका क्या रहता है? बड़ा अच्छा आपके लिए रहता है। अगर मैं बात करना चाहूं, देखो, जब हिंदी की शुरुआत करते हैं, कोई भी भाषा आपकी शुरुआत आप करो या अपनी बात आप करो, तो सबसे छोटी चीज से आपका शुरुआत होती है। और हिंदी की अगर मैं बात करना चाहूं तो हिंदी की जो हमारी शुरुआत होती है वो किससे होती है? आपका वर्ण से। क्योंकि पूरा का पूरा जो हिंदी टिका हुआ है वो किस पे टिका हुआ है? वर्णों पर। अब आपसे पूछा जाएगा सबसे पहला सवाल कि वर्ण है क्या? तो आपका एक ही जवाब होना चाहिए कि जब भाई हम वर्ण की बात करते हैं, वर्ण है क्या, तो हमारा यहाँ पर एक ही बात निकल के आता है कि भाई जब इंसान इस दुनिया में आया तो उसने सबसे पहला क्या किया होगा? आपका बोलना शुरू किया होगा। और यहाँ पे इंसान नहीं बल्कि क्या आ रही है? सबसे पहले भाषा आ रही है यहाँ पे, इस वाली। और हिंदी की हम बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम संस्कृत की बात ना आपका नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब भी कोई भाषा आपकी होती है उसे हम बोल सकते हैं, क्योंकि बोलना सबसे आसान होता है। आप देखते होंगे जो व्यक्ति पढ़ा लिखा भी नहीं है वह बोल सकता है, लिख नहीं सकता लेकिन बोल सकता है। तो सबसे पहले जब व्यक्ति आपका इस दुनिया में आता है तो वह क्या बोल करना शुरू करता है? आपका बोलना। और जो इस व्यक्ति ने बोला होगा उस बोलने को या तो आप क्या कह सकते हो? ध्वनि। और बोलने को किताबी भाषा में क्या कहते हो? आपका मौखिक। तो यहां पर अगर बोलने की शुरुआत की बात करें तो हम क्या कहेंगे? आपका ध्वनि। और जब किसी ने बोला होगा तो जब पढ़ाई लिखाई की शुरुआत हुई होगी तो जो उससे आपकी चीजें बनी होगी उन्हें क्या शुरू किया होगा? उन्होंने लिखना। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, जो बोला गया उसे जब लिखने की बात अगर हम आपका यहां पर कर रहे हैं, तो कहने का एक छोटा सा मतलब है, जब बोलने को लिखना आपका यहां पर पड़ेगा तो जब सबसे पहले बोला जाएगा और सबसे पहले जो लिखा जाएगा
वही क्या कहलाएगा आपका वर्ण। यानी कहने का मतलब ये है कि जिसे हम मौखिक भाषा में ध्वनि कहते हैं उसी को लिखित भाषा में आपका क्या कहते हैं, आपका वर्ण। यानी ध्वनि और वर्ण अलग नहीं है, लेकिन एक शर्त आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पे छोटा सा आपका एक एग्जाम्पल अगर मैं लिखना चाहूं, मैंने लिखा मान लो आपका जल। अब जल की अगर मैं बात करूं, ये क्या है, आपका एक शब्द है, यानी ये आपका एक वर्ण नहीं है। लेकिन अगर मैं जल को तोड़ना चाहूं तो किस किस में तोड़ सकता हूं, आपका जय, और किस में तोड़ सकता हूं, आपका लय। तो एक बात आप मुझे बताइए, क्या जय को मैं तोड़ सकता हूं? आप ये मत कहना कि जय को आधा जय और ए में तोड़ लेंगे, मैं पूरे जय की बात कर रहा हूं मेरे भाई। तो क्या मैं जय को तोड़ सकता हूं? नहीं तोड़ सकता। क्या मैं ले को तोड़ सकता हूं? नहीं तोड़ सकता। मान लो मैंने लिख लिया आम, तो आम को अगर मैं तोड़ू तो क्या लिख सकता हूं, आ, और मैं क्या लिख सकता हूं, आपका मैं। तो क्या मैं को तोड़ सकता हूं? नहीं तोड़ सकता। आ को तोड़ सकता हूं? नहीं तोड़ सकता। यानी कहने का मतलब ध्वनि का वो लिखित रूप जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, वही क्या कहलाता है, आपका वर्ण कहलाता है। यानी शर्त आपको ये याद रखनी पड़ेगी कि इसे आपका विभाजित आपका नहीं किया जाएगा। ये बात आपको प्रत्येक स्थिति में क्या रखनी है, आपका याद रखनी। अब अगर मैं यहाँ पे आगे की बात आपका करना चाहूं, अगर हम और चीज इसमें समझना चाहें तो आप एक छोटी सी बात बताना। यहाँ पे आप देखने का प्रयास करना, दो चीजों से मैं तुलना कर रहा हूं। आपका शरीर है, किससे मिलकर बनता है, कोशिका। कोशिका से क्या मिलकर बनते हैं, आपका अंग बनते हैं, और अंगों से मिलकर आपका क्या बनता है, आपका शरीर बनता है। अब यहां पर भाषा की बात करते हैं। अगर भाषा की मैं बात करना चाहूं, सबसे पहले क्या होता है, आपका वर्ण होता है। फिर क्या होता है, आपका शब्द बनते हैं। शब्दों के बाद क्या बनता है, आपका वाक्य बनता है। ये भाषा का रूप है। तो आपको लगभग सेम सेम नहीं लग रहा है कि जैसे आपका कोशिका से अंग और अंगों से क्या बना है शरीर, वैसी वर्ण से क्या बने शब्द, और शब्द से क्या बना वाक्य। अब यहां पर आप देखिए, जब आप कहते हो कि मानव के शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका, तो आप अगर यहां पे देखें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन होगा, आपका वर्ण। तो आप ये कह सकते हो कि वर्ण जो है आपका कुछ और नहीं बल्कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और आपने सुना होगा ये क्वेश्चन एक बार नहीं बल्कि 1000 बार आपका एग्जाम में पूछा गया है। और साथ ही जैसे आप कहते हो कि बिना कोशिका के हमारा शरीर नहीं बन सकता है, निर्मित नहीं हो सकता है, उसी प्रकार बिना वर्ण के आपका क्या नहीं बन सकते हैं, शब्द। और जिसके बिना कोई चीज नहीं बन सकती वही उसका क्या होता है, आपका मूल। सबसे शुरुआती जो चीज होती है हमारे बनने में जो भूमिका निभाती है वही हमारा क्या होता है, मूल। इसलिए मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगी, भाषा की आपका मूलभूत इकाई। और इसी से ही आपकी भाषा की क्या हुई है, संरचना। इसलिए ये क्या हो सकती है, आपका संरचनात्मक इकाई। तो चाहे आप संरचनात्मक इकाई की बात करें, चाहे आप सबसे छोटी इकाई की बात करें, चाहे आप मूलभूत इकाई की बात करें, अगर इनकी मैं सभी की बात अगर आपका करना चाहूं तो आप एक बात याद रखना कि आपका एक ही चीज होती है और जिसे हम क्या कहते हैं, आपका वर्ण कहते हैं। मेरे ख्याल में आपको वर्ण बेशक आपको थोड़ा कठिन लगता हो आज से पहले, लेकिन अब आपको कठिन नहीं लगेगा और आपको ये जरूर समझ में आया होगा। तो देख लो, अभी हमने छोटी सी क्लास ली है और अभी में हमारे कितने क्वेश्चन तैयार हो गए। आप खुद ही देखिए कि मैंने सबसे पहले आपको बताया कि हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, प्राचीन भाषा कौन सी, संस्कृत, और वर्तमान में हमारा उत्तर क्या रहता है, शोरसैनी अपभ्रंश। और पहली क्लास जो देखेगा उसे समझ में आ जाएगा आखिर शोरसैनी अपभ्रंश ही क्यों होता है, पाली और प्राकृत क्यों नहीं होता है, समझ में हो रहा है, मागधी आपका क्यों नहीं होता है। वहां पे संस्कृत को भी हमने दो भागों में बांटा था, लौकिक संस्कृत और आपका वैदिक संस्कृत। अगर यहाँ पे बात करना चाहूं, लेकिन मैं बात करना चाहूं कि हिंदी किस शब्द है, जो शब्द की बात करें वो किस भाषा का है, तो हमने अभी देखा कुछ ही समय पहले फारसी भाषा का शब्द है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि हिंदी की जब हम बात करते हैं तो हिंदी में हम शुरुआत जब करेंगे किससे करेंगे, आपका वर्ण से। और वर्ण की अगर हम बात करें, वर्ण क्या है, यानी सबसे पहले मानव बोलना सीखता है तो जो हमने बोला उसे हमने लिख लिया, यानी वो चिन्ह हमने बना लिए, और वो चिन्ह जिन्हें हम विभाजित नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, सबसे छोटे हैं, संरचनात्मक हैं, मूलभूत हैं, वही आपके क्या है, वर्ण है। इसका मतलब वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, मूल इकाई है, और सबसे जरूरी आपका इकाई है। बिना वर्ण के ना हिंदी व्याकरण हो सकती है, ना ही आपका कोई भाषा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वर्णमाला की अगर हम बात करें वो हमें पढ़नी है, लेकिन उससे पहले आपको किसका ज्ञान होना चाहिए, आपका वर्णों का ज्ञान आपका होना चाहिए, और वो भी आपका प्रत्येक स्थिति में।
तो आपको ये बात क्या रखनी है, आपका याद रखनी है और बहुत ज़्यादा आपको हमारी क्लास क्या करनी है, शेयर करनी है, क्योंकि एग्जाम से पहले हम फ्री में पूरी हिंदी पढ़ने की पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आपको हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है, सभी से आपका सब्सक्राइब करवाना है ताकि हमारी हिम्मत बनी रहे। लेकिन उससे पहले आपको ये लिखना है, लिखना हिंदी, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होते हैं। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होते हैं। वर्ण ध्वनि का, वर्ण ध्वनि का लिखित रूप होता है। वर्ण ध्वनि का लिखित रूप होता है। साथ ही वर्ण हिंदी की मूलभूत एवं संरचनात्मक इकाई भी होते हैं। साथ ही वर्ण हिंदी की मूलभूत एवं संरचनात्मक इकाई भी होते हैं। बस आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, हमारे साथ बना रहना है, हमारा साथ देना है ताकि हम आपके साथ बने रहे। हिंदी के साथ साथ हम आपकी जीएस की क्लास भी शुरू करेंगे। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और किसी भी कीमत पर अपना सिलेक्शन लेना है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कब करेंगे आपका कल। और कल आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आपका अनिवार्य है। बस आप ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर दीजिएगा।